चेन्नई स्टोर। चाहे श्रृंगार का सामान हो, घर की जरूरतों का, बच्चों की किताबें, खिलौनों से लेकर आपके हर छोटे बड़े रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े आवश्यक सामान बहुत ही किफायती दामों में। इंटीरियर डेकोर्स, गिफ्ट्स, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरीज, स्कूल आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, decorating items, toys, etc. One-stop solution for all your home needs and requirements. हर प्रकार की खरीदारी के लिए एकमात्र बेहतरीन जगह आज ही आए। खरीदारी करें और पैसे बचाएं। आपका अपना चेन्नई स्टोर। अभी हम लोग को जैसे फ़ोन आता है ना एक कि ये मेडिकल में प्रॉब्लम है, हम लोग डर लगना शुरू हो जाता है, इनका जान कैसे बचाओ। इस चीज़ को सफल बनाने के लिए हमारे आम जनता, हमारे आइलैंडर्स कितने साथ देंगे और क्या समझ रहे हैं उन लोग, ये तो वक्त ही बताएगा। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हमारे पिछले ही एपिसोड में आपने देखा होगा कि किस तरीके से HRS यानी हिंदू राष्ट्र शक्ति, उनके जो युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं और HRS के जो प्रेसिडेंट है श्री राकेश्वर लाल जी और युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट श्री अंशुमन रॉय जी, इन्होंने हमारे पिछले एपिसोड में जो लापरवाही दिखी थी जीबी पंत अस्पताल में, जहां पे उपासना नाम की लड़की की मृत्यु हो गई थी, एक एक्सीडेंट का मामला था जो 1 जनवरी को हुआ था। हम आपको दोबारा बताना चाहेंगे कि उसी दिन उपासना का जन्मदिन भी था जिस दिन यह हादसा हुआ था, और डॉक्टरों की लापरवाही और उनके गैर जिम्मेदाराना एक्शंस की वजह से आखिर हमारी उपासना की मौत हो गई, जिससे काफ़ी दुखी होकर हिंदू राष्ट्र शक्ति के जो अंशुमन रॉय जी हैं, जो युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने काफ़ी नाराज़गी जताई थी और उस दिन उन्होंने DHS में चल रहे घपलों के बारे में, उनकी लापरवाही, उनकी नज़रअंदाजी, इन सब के बारे में बहुत कुछ बोलना चाहा था। जैसा आपने वीडियो में देखा भी होगा कि हमने उनसे गुजारिश की थी कि हम उस दिन उस टॉपिक में बात ना करके उस दिन जो हो रहा है उस मामले में बात करेंगे, और ये जो DHS की जो नाराज़गी है उनकी, इस बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो आज मैं उन्हीं सब मुद्दों को लेकर उनके बुलावे पर उनसे मिलने गया, अंशुमन जी से और राकेश्वर लाल जी से, और चलिए हम आप लोगों के लिए जानते हैं कि उन्हें हमारे दर्शकों को क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी आइलैंडर्स जो हैं DHS और एनिम्स के जो मैनेजमेंट है जीबी पंत को चलाने में, उसमें हम लोग बहुत ही नाराज़ हैं और बहुत ही अपसेट हैं बेसिकली, क्योंकि हमारे परिवार और हमारे लोगों का जो इलाज यहाँ पे हो रहा है वो तरीके से नहीं हो रहा है जो जैसा होना चाहिए। हमें इतने सारे डॉक्टर्स होने के बावजूद भी मेनलैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। हमें लाखों रुपया दे के एक पेशेंट को जो है बाहर भेजना पड़ता है। तो ये सारे मुद्दे को लेकर ये एक हाई टाइम है कि हम लोग आवाज़ उठाएं, वरना आने वाले समय में शायद हम अपनों को खोते ही रहेंगे, और हम ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। इसी के लिए हम सभी NGOs, हमारे साथ अजीज़ भाई भी है, हमारे साथ रशीद भाई भी हैं, और हमारे जितने भी सोशल वर्कर्स हैं, अदर NGOs हैं, सभी हम लोग मिलके जो है एक प्रोटेस्ट हम लोग करना चाहते हैं, जो हम लोग फिक्स किए हैं 11th ऑफ जनवरी, परसों दोपहर को 2 बजे हम लोग सेलुलर जेल के सामने में ये प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे, जिसमें हर एक NGOs के लोग और सोशल सर्विस जो भी सोशल वर्क करते हैं उन लोग सबको ही मिलके जो है हम लोग ये प्रोटेस्ट करने वाले हैं। और इसके साथ हमें अच्छे से मालूम है कि सिर्फ NGOs और सोशल वर्कर्स को सामने आने से नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सालों से हम सभी मिलके आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जीबी पंत का जो हाल है दिन ब दिन खस्ता ही होते जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि इस बार नॉर्मल पब्लिक आइलैंडर्स जो है ये हमारे साथ आएँ। परसों दोपहर को 2 बजे सेलुलर जेल के सामने में हम सब इकट्ठे होंगे, और उस दिन मैं आज ही बोलना चाहता हूँ कि DHS के डायरेक्टर
और एनिम्स के डायरेक्टर को भी हम वहाँ पे बुलाएंगे ताकि इस चीज़ का ऑन द स्पॉट कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकले कि हर एक द्वीपवासियों को एक आशा नज़र आए कि हाँ, आने वाले दिन में ऐसा कुछ हरकत होगा नहीं जिसमें अपनों को हम खोते रहें। अजीज जी, आपसे जानना चाहूँगा कि 11 तारीख को जो आप लोग ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं डीएचएस के सामने, इनके जो मेन मुद्दे हैं वो क्या हैं? लाइक क्या क्या चाहते हो आप डीएचएस से? सभी को नमस्कार। हम लोग अभी आज जैसे एक बच्चा जैसे डेथ हुआ कल, तो उस तरह हम नहीं चाहते कि आगे भी हो, कंटिन्यूसली हो रहा है। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा एक बच्चा जो मॉडल स्कूल में दवाई पी के आए थे, उसको जो है लेके बीमार होके आया, बुखार होके, वो भी डेथ हो गया। उस तरह कितने बच्चे जा रहे हैं। आज सीबी पंत का हालत बहुत बुरा हाल है। अभी हाल ही में हमारा कोई रिश्तेदार एडमिट था। मैं बताना चाहूँगा 36 बेड में एक ही सिस्टर है, वो इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, एक आया है, ये 2 जन मिलके जो है पूरा मेडिकल वो रूम को चला रहा है, एक वार्ड को। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, आज यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होता है 32 लाख रुपीस एयर एम्बुलेंस को दे करके अंडमान से लेके जाना कोई मजाक बात नहीं है। जब हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बन गया तो हम लोग क्यों लेके जाएँ यहाँ से? आज यहाँ पर नीरो का डॉक्टर नहीं है, हार्ट का डॉक्टर नहीं है, इस तरह कहीं डॉक्टर नहीं है जो इन लोग अपना कंधा से झाड़ रहा है। आप लोग लेके जाना चाहते हो लेके जाए, लेकिन ये बच्चा का जो डेथ हुआ उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि पूरा का पूरा जिम्मेदारी हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट का है और ये डीएचएस को लेना पड़ेगा इसका जिम्मेदारी। कि अगर ये रेफ़र कर दिया होता 3 तारीख से अंशुमन भाई ने और पूरे हिंदू राष्ट्र शक्ति जो अपना ताकत लगाया था कि कैसे भी रेफ़र करके दे दो, हम लोग एयर एम्बुलेंस बुला के हम लोग लेके जाए, लेकिन डॉक्टर का सुनने में आया बाहर से कि डॉक्टर जो है उसको रेफ़र नहीं किया। पता नहीं क्या कारण से नहीं किया, समझ में नहीं आ रहा है। इन लोग पैसा सब जुगाड़ करने के बाद में आज हम लोग का डिमांड यही है कि हम लोग अगर इन लोग से नहीं सकता है तो इसका पूरा अरेंजमेंट लेके जाने का पूरा जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन उठाए। हम लोग यही चाहते हैं। अंडमान के कोई बच्चे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, ऐसा लोग हैं जो खेतीबाड़ी करते हैं, जिसका बीमार होकर अगर मेडिकल आ गया उनका पास ताकत नहीं है जो ये लेके जाकर मेले में ट्रीटमेंट करके आए। 32 लाख दे के यहाँ से एयर एम्बुलेंस करके एयरलिफ्ट करके, अभी हाल ही में आपने सुना होगा अभी आज फ्लाइट बंद है। अब रिक्वायरमेंट का बात कर रहे हैं। अभी वाच हमारा जितना भी स्वीपर लोग हैं जो सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी है, सिक्योरिटी गार्ड लोग हैं, ये सब जो है आज के दिन में जीवन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारा गंदगी फैला हुआ है और ये सब को हम लोग देखते हुए आने वाला 11 तारीख को हम लोग फैसला किया है। सिर्फ एचआरएस करके नहीं है, ये अंडमान का बात है, अंडमान का जनता का बात है। आज हम इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। हम सुबह अंशुमन भाई को सुबह हमने फ़ोन किया कि बताया अंशुमन भाई कुछ करिए, हम लोग फुल सपोर्ट है इसके लिए। क्यों? आज किसी का बच्चा खोया है, कल हो सकता मेरा घर से कोई बच्चा जाएगा, कल हो सकता अंशुमन भाई का घर से कोई बच्चा जाएगा, तब हम लोग जाके कोई फ़ायदा नहीं है। आज हम लोग के पास समय है। मैं अंडमान निकोबार के जनता लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आने वाला 11 तारीख को 2 बजे सलोल जेल का सामने में हम लोग जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। हम लोग के पास समय नहीं है, 1 ही दिन का समय है। ये 1 दिन में ही हम लोग बहुत अच्छा एक प्रोटेस्ट करके दिखाएंगे और हम लोग अंडमान का जनता जाग चुका है करके ये एक मैसेज हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहते हैं। अंशुमन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो प्रोटेस्ट आप लोग करें इसमें आप लोगों की मांग क्या रहेगी? लाइक एग्जैक्ट मांग क्या क्या चाह रहे हो आप डीएचएस से? देखिए, हमारा जो बेसिक मांग है वो तो सबसे पहले है कि यहाँ का जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हॉस्पिटल है, जैसे कि न्यूरो सर्जन हुआ, हार्ट सर्जन हुआ, इनका रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द किया जाए। और कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो हमें पूरा ट्रांसपेरेंसी हमारे सामने रखा जाए। यहाँ पे जो डीआरएम्स को निकाला जा रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा ग्राउंड लेवल में जो है एक्सपीरियंस ले चुके हैं हमारे जीवी पंत का, उनको बाहर निकाला जा रहा है। किस वजह से उनको बाहर निकाला जा रहा है उसका एक रीज़न उनको देना पड़ेगा, हमारे सामने रखना पड़ेगा। और जो भी रेफ़र पेशेंट है, ये इसका जो क्वांटिटी है, मतलब कितने नंबर्स ऑफ रेफ़र पेशेंट्स आज जा रहा है। फॉर एग्जांपल पिछले 15 साल में कितना रेफ़र पेशेंट्स बढ़ा है और क्यों बढ़ा है, उसका एक ब्यौरा हमें चाहिए, पूरा पब्लिक को चाहिए, पब्लिक के सामने रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रेफ़र के बाद जो खर्चा होता है जो नॉर्मल पब्लिक बेयर करते हैं, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अपना पल्ला झाड़ देते हैं। हाँ भैया, रेफ़र कर दिया है, अब ये बॉल आपके कोर्ट में है, आप खेलो, कैसा खेलोगे। तो उसके लिए आयुष्मान भारत है ना स्कीम? आयुष्मान भारत, अब मैं कैसा लैंग्वेज यूज़ करूं पता नहीं, बट आयुष्मान भारत इज़ नॉट
worthy for this island because एक लिमिटेड स्कीम्स है जिसमें कि आना टू एंड फ्रो और स्ट्रेचर्स, उसके बाद जो भी है इसमें हमें सब्सिडीज़ के साथ में पैसा मिलना, ये इतना बड़ा टास्क हो जाता है कि उससे अच्छा भाई रेफर जाने में आजकल सब डरते हैं क्योंकि कोई फैसिलिटीज़ नहीं होता है सर। इसमें बस एक आयुष्मान भारत बोल के रख देते हैं, लेकिन भागा दौड़ी हम करते हैं पेशेंट्स के साथ, हमें पता है क्या प्रॉब्लम्स होता है। क्यों ऐसा हैरेसमेंट? आप देखिए, आप क्यों इतना है वो सब में मत जाइए। एक टोटल मैनेजमेंट ऐसा बनाइए जिसमें हैरेसमेंट ना हो, कम से कम ये पेशेंट्स के साथ में ना हो जो कि इतना तकलीफ़ में है, इतना मतलब क्या बोलेंगे, इतना दर्द के साथ में वो आगे बढ़ते हैं, पेशेंट को लेके मेनलैंड जाते हैं, उनके घर परिवार एक किस्म से बिखर जाता है एक पेशेंट के वजह से। क्यों ऐसा होगा? हम लोग टैक्स बराबर पे करते हैं, हम लोग वोट देते हैं, हम लोग वो सब कुछ करते हैं जो गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट रहता है। जब हमारा रिक्वायरमेंट के बात आता है तब इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स, इतने सारे कंडीशंस क्यों अप्लाई होता है हमारे ऊपर? क्या वजह हो सकती है, आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे देखिए, मैं पहले भी आपको एक बाइट में बोल चुका हूँ कि यहाँ में स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम होना है और वो कोई मतलब किसी के साथ कंपैरिजन के साथ में नहीं आएगा। वो इंडिविजुअल इंडिजिनस बॉडी होना चाहिए जो कि खुद मॉनिटर करे कि भैया यहाँ में जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है, हेल्थ है, शिपिंग है, एयर है, जो कि हमारा लाइफलाइन माना जाता है, ये सबका मैनेजमेंट अप टू डेट हो, विदाउट एनी हैरेसमेंट हो। ये हमारा मांग है और ये स्ट्रॉन्ग मांग है। इससे पहले जो भी मांग हुआ था कैजुअल हुआ था होगा, बड़े बड़े नेता लोग भी 50-50, 100-100 लेटर्स लिखे होंगे, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नज़र नहीं आया। इस बार खुद पब्लिक अपना हाथ में ये काम लेगा और मुझे आशा है, मुझे भरोसा है अपने आइलैंडर्स के ऊपर कि ये बात को समझेगा और एक आइलैंडर्स क्वेश्चन करेगा अगर कोई मैनेजमेंट में फॉल्ट हुआ तो। मैं ये प्लेटफॉर्म, हम सब मिलके आइलैंडर्स को ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप आइए, कल को ये मत बोलिएगा कि भैया आप लोग क्या करते हैं। हम लोग जितना करते हैं हो सकता है कम हो, बाकी पूरा आप लोग करिए ना, आप आइए ना। कल को तो हॉस्पिटल में आप ही का फैमिली जाएगा, आप ही जाओगे। इसीलिए अभी टाइम रहते हुए प्लीज़ सामने आइए, प्लीज़ सामने आइए। 11 तारीख का जो प्रोटेस्ट है उसको सक्सेसफुल करिए और ये मत समझिए कि 11 तारीख एक डेट दे दिया उसी दिन प्रोटेस्ट होगा। ये कंटिन्यूअसली चलेगा जब तक हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखेगा। तो क्या मैं इसको एक सकारात्मक क्रांति समझूं, एक पॉजिटिव रेवोल्यूशन की शुरुआत समझूं? एकदम। ये आइलैंड को फॉर ग्रांटेड ना कोई ले सकता है और ना लेना चाहिए। ये आइलैंड एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड है, सिर्फ आपका टूरिज़्म सेक्टर के लिए, सिर्फ शो ऑफ के लिए इसको प्रमोट ना करें, सिर्फ गवर्नमेंट का अपना कुछ फ़ायदे के लिए इसको प्रोटेक्ट ना करें। यहाँ पे आइलैंडर्स हैं, यहाँ पे इंसान बसते हैं, यहाँ में ज्योग्राफिकल कंडीशन यहाँ पे बहुत चैलेंजिंग है, नॉट ओनली फॉर मेनलैंड्स गोइंग टू मेनलैंड्स, इवन इंटर आइलैंड में ट्रैवल करना भी एक चैलेंज होता है। तो ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मेन जो सेक्टर्स है, जैसा कि फिर से मैं बोल रहा हूँ, हेल्थ सेक्टर, शिपिंग, ठीक है, और जो फ्लाइट्स जो भी है, ट्रांसपोर्टेशन जो भी लगता है कि आइलैंड का मतलब लाइफलाइन होता है, वो सब ट्रांसपेरेंसी रख के उम्दा होना चाहिए। अगर आपको स्मार्ट सिटी और लाखों रुपया इन्वेस्ट करना है तो ये सब में पहले करिए। हमें सच में बोल रहे हैं, हमें ना एसी या फिर लग्जरी शिप चाहिए, हमें जितना शिप है उसका शेड्यूल बराबर होना चाहिए और हमें ना लग्जरी बस चाहिए ना कुछ चाहिए। जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसका टाइमिंग, उसका फैसिलिटीज़ अप टू डेट होना चाहिए। हमें शो ऑफ मत दिखाइए, हमें शो ऑफ और पसंद नहीं आ रहा है। अंशुमन जी, अजीज़ जी, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा कि अब तक कहाँ थे, क्योंकि ये परेशानियाँ आज की नहीं है, सालों से ये परेशानियाँ चलती आई। तो ऐसी क्या वजह है जिससे आप लोग ये कदम उठाना चाह रहे हो, जो इतने एग्रेसिव होके, बेशक एकदम जायज़, आपकी मांगे एकदम जायज़ है, बहुत ज़रूरत है आइलैंड्स के लिए, तो कोई ख़ास वजह ऐसे आवाज़ उठाने की? देखिए सर, अगर आप बोल रहे हैं कि अब क्यों, पहले क्यों नहीं था, आप हमारे अगर उम्र देखेंगे और हमारा एक्सपीरियंस देखेंगे तो हम सोचते हैं कि हम बहुत जल्दी ही ये प्रोटेस्ट और समझ के ये काम करने के लिए लाइव उतरे हैं।
जो पहले के लीडर्स थे, जो पहले के जो सो कॉल्ड मतलब क्या बोलेंगे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये आप क्वेश्चन उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। डेफिनेटली सवाल तो उनसे ही बनता है, क्योंकि हमारे द्वीपों में कई सालों से ये स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां हैं वो हम बहुत सालों से देखते आए हैं, सुनते आए हैं, झेलते आए हैं। क्योंकि जो लोकल्स है वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जीबी पंत अस्पताल नहीं, वो तो जैसे शमशान घाट है, मगर इसमें कभी सुधार होने के बजाय बस हालात बिगड़ते ही चले गए। और हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम भी काफ़ी खुश है कि अब आप लोगों ने ऐसा कोई सकारात्मक कदम उठाने की सोची है जिससे जनता की भलाई हो। क्योंकि आए दिन हमें भी बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं कि यामीन भाई थोड़ा देखिए, फार्मेसी है, दवाइयाँ नहीं हैं, पेशेंट्स यहाँ पे इतने दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है, कोई उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, बेड्स नहीं है, ब्लड नहीं है, हर चीज़ को लेकर। तो क्या हम ये समझे कि अब आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके बाद में कुछ सुधार होगा? देखो, हम लोग तो एक प्रोटेस्ट कर ही सकते हैं, लेकिन जैसा अंशुमन भाई ने बताया कि ये प्रोटेस्ट यहाँ पर 11 तारीख को नहीं, 11 तारीख से आगे कंटिन्यूसली हम लोग इनका एजिटेशन बढ़ता जाएगा। अभी धरना में हम लोग सिर्फ सीमित नहीं रहेगा, धरना से आगे क्या करना है हम लोग बैठ के बात करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे क्या करना है, जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, कल से 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक सिर्फ फ़्लाइट बंद है, तो उसका रिपेयर चल रहा है जो भी है। लेकिन हमें ये आश्वासन हमें दीजिए कि अगर इसका बीच में कुछ भी होता है तो इसको कैसा लिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर ना डॉक्टर है ना कुछ है, मतलब हम लोग कितने साल पीछे चले गए। मैं आज पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, ये सवाल करना चाहता हूँ, इससे पहले जीबी पंत अस्पताल बहुत अच्छा था। आज एनिम्स आने के बाद हम लोग बड़ा खुशी था कि मेडिकल कॉलेज आ गया, मेडिकल कॉलेज आ गया, हम लोग को लगा कि हम लोग का बहुत अच्छा दिन आ गया। लेकिन आज ऐसा लग रहा है सुन के देख के, हम लोग तो दिन में दिन, अभी हम मेडिकल जाके आए, जीबी पंत हॉस्पिटल अभी जाके आए, अभी दिन में दिन इतना बुरा हाल है हॉस्पिटल का, ना वहाँ पर स्टाफ है, ना वहाँ पर किसी को सही तरह की दवाई मिलता है। अभी हम लोग को जैसे फ़ोन आता है ना एक कि ये मेडिकल में प्रॉब्लम है, हम लोग डर लगना शुरू हो जाता है, इनका जान कैसा बचाऊँ, इनका जान कैसा बचाऊँ। हम लोग सिर्फ ब्लड अरेंज करके दे देते हैं, लेकिन बाकी काम तो उन लोग हाथ में है। तो ये चीज़ नहीं होना आगे बोल करके हम लोग ये कदम उठाया है, और मुझे पूरा विश्वास है अंडमान निकोबार का जनता एक एक करके इसमें आएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट 11 तारीख को देखने को मिलेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन 11 तारीख का धरना से अगर सुधर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग बहुत जल्दी और इससे बड़ा एजिटेशन करने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ा बात क्या है ना, देखिए हम लोग एजिटेशन करेंगे, हम लोग आवाज़ उठाएंगे, हम लोग झगड़ा करेंगे, हम लोग लड़ाई करेंगे, बात ये नहीं है। देखिए हम लोग जिसके खिलाफ में या फिर जिसके अगेंस्ट में हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, दे आर वेल एजुकेटेड। उन लोग समाज का भलाई के लिए ही अपना पढ़ाई, अपना माँ बाप का पैसा खर्चा करके, अपना सैक्रिफाइस करके बहुत कुछ ये पद मिला है, ये काम के लिए आया है। उन लोग अपना पढ़ाई, अपना एजुकेशन का किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, इससे अच्छा तो भाई वो गरीब सब्जी वाला है। एटलीस्ट उन लोग ये बात समझते हैं। एक आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस किया जाता है, क्या वाकई में सभी आईएएस ऑफिसर्स या सभी वरिष्ठ पदाधिकारी लोग अपना जिम्मेदारी वैसा निभा रहे हैं क्या? ये एक्चुअली क्वेश्चन हमें नहीं करना चाहिए, उनको आईना के सामने खड़ा होकर खुद को करना चाहिए ये काम। हम लोग किया है सर, हम लोग नॉर्मल पब्लिक है। अंशुमन जी, एक आखिरी लाइन, जो आप लोग जिस चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, ये एक पॉजिटिव रेवोल्यूशन की तरफ आवाज़ उठ रही है, तो एक आखिरी अपील दर्शकों को 11 तारीख के लिए। 101% सर, मैं तो ये बोलूँगा कि 11 तारीख को हमारे आने वाले फ्यूचर हेल्थ डिपार्टमेंट में कैसा होगा, इसका एक लाइन खींचना शुरू होगा। अभी ये आंदोलन या फिर ये रिवोल्यूशन बोलिए या कुछ भी बोलिए, ये हम तो शुरू कर दिए हैं और हम करते रहेंगे। और इस चीज़ को सफल बनाने के लिए हमारे आम जनता, हमारे आइलैंडर्स कितने साथ देंगे और क्या समझ रहे हैं उन लोग, ये तो वक्त ही बताएगा सर। हमसे बात करने के लिए अंशुमन जी, अजीज़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम हर उस काम को प्रोत्साहित करती है जो जनता की भलाई के लिए हो, जो मानवता की अच्छाई के लिए हो। तो ये जो भी बातें आज हमने सुनी है अंशुमन जी से, अजीज़ जी से, वो हम सब की भलाई के लिए ही है।
वो नहीं चाह रहे हैं कि हमारे अस्पताल में इलाज ना होकर वहाँ ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगे कि ये मौत का अड्डा बन गया है, ये शमशान घाट बन गया, मगर अस्पताल अपना काम अस्पताल की तरह ही करे, डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, सिक्योरिटी हो, सब बखूबी अपनी ज़िम्मेदारी निभाए ताकि जनता की इसमें भलाई हो। अब हम देखेंगे 11 तारीख को क्या होता है, जो भी मोड़ लेती है वो हम आपके सामने रखेंगे 11 तारीख से। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।